तो सबसे पहले हम चैप्टर का डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एक बहुत आसान और बहुत इजी चैप्टर है। इंडेक्स नंबर आम आदमी से लेके बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर से आपको ये पता चलेगा कि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में से क्या चेंज हो रहा है। जैसे एक ईयर और करंट ईयर और बेस ईयर। करंट ईयर माने जो अभी चल रहा है जैसे 2020, बेस ईयर माने पास्ट ईयर जैसे 2000 समझ लो 15। तो इन दोनों के बीच में क्या चेंज हुआ इन कंपेयर टू 2015, 2020 में माने 2020 में क्या चेंज आया। पेट्रोल प्राइस में क्या चेंज आया, सीरियल्स की प्राइस में क्या चेंज आया, इंपोर्ट में क्या चेंज आया, एक्सपोर्ट में क्या चेंज आया, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आया, एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या चेंज हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या चेंज हुआ। ये सारी चीजें आप मटेरियलाइज कर सकते हो, आप जान सकते हो, आप समझ सकते हो। ये जैसे हम अपनी रूटीन लाइफ में भी आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, हम सब ऐसा बोलते हैं आजकल भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो ये भी आप जान सकते हो कि अगर ये महंगाई बढ़ रही है, प्राइसेस राइजिंग हो रही है, तो टू व्हाट एक्सटेंट माने कहां तक वो इंक्रीज हो रही है, कितने भाव बढ़ रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, मोबाइल हो, पेट्रोल हो, व्हीकल्स हो, कोई भी चीज ले लो, हर चीज के भाव कितने बढ़ रहे हैं या कितने कम हो रहे हैं, ये सब आपको इंडेक्स नंबर से पता चलेगा। इवन इंडेक्स नंबर से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये जो जीएसटी है, आज आपको मालूम है कि हर चीज पर हम जीएसटी भर रहे हैं, लेकिन वो जीएसटी का रेट जो है वो अलग अलग है। कुछ चीजों पर ज्यादा है, कुछ चीजों पर कम है और कुछ चीजों पर तो है ही नहीं, जीएसटी है ही नहीं। तो ये जो सारी चीजें वो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, हाउ गवर्नमेंट डिसाइड कि यहाँ जीएसटी ज्यादा लेना है, यहाँ जीएसटी कम लेना है, यहाँ जीएसटी नहीं लेना है, वो भी सब इंडेक्स नंबर से पता चलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक के लिए। आप जब तक स्टडी करते हो तो पास होने के लिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आप बिजनेस करते हो तो भी एक काम में आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब आपको पता चलेगा। अब इंडेक्स नंबर के बारे में सोचे तो जैसे मैंने बताया कि आपको दो चीज यहां जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट ईयर एंड पास्ट ईयर। करंट ईयर माने जो साल आपका चल रहा है, जैसे आज प्रेजेंट की बात करें तो 2020। पास्ट ईयर कोई भी हो सकता है, 2015, 2010, 2008, 2000, 2004, 2001, 2011, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो पास्ट ईयर होता है वो पास्ट ईयर, जिसके लिए हम बोलते हैं बेस ईयर, और करंट ईयर माने लेटेस्ट ईयर, जिसको हम बोलेंगे करंट ईयर। जैसे आप यहाँ फोकस करो, देखो इसमें 2015 वो है बेस ईयर, ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, और ये है 2020 माने करंट ईयर, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। तो ये देखो टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, माने एक होगा बेस ईयर और दूसरा होगा करंट ईयर। बेस ईयर के साथ हमको करंट ईयर की जो भी वेरिएबल है, जो भी प्राइस ले लो, पेट्रोल प्राइस या सीरियल्स प्राइस, फूड्स प्राइस, वेजिटेबल्स प्राइस या फ्रूट्स प्राइस या कोई भी चीज ले लो, इसका अगर आपको कंपेयर करना है तो वी कैन और एनीवन कैन कंपेयर द प्राइस ऑफ करंट ईयर विद द प्राइस ऑफ बेस ईयर। और यहां से आपको पता चलेगा कि क्या भाव बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, वो सब यहां से पता चलेगा। तो यहां दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। वन टाइम दैट इज बेस ईयर, दैट इज पास्ट ईयर, another time period that is current year, that is the latest year। इन दोनों के बीच में कोई भी वेरिएबल ले लो, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इनकम, एक्सपेंस, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी वेरिएबल ले लो, वो वेरिएबल में क्या चेंज आया। जैसे आपके डैड की इनकम 2015 में कितनी थी और 2020 में कितनी है, तो इन कंपेयर टू 2015 आपके डैड की इनकम 2020 में कितनी इंक्रीज हुई वो आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो 2015 में इंडिया की इंपोर्ट कितनी थी, 2020 में इंडिया की इंपोर्ट कितनी है, तो ये कंपेयर कर सकते हो कि इंपोर्ट में कितना इंक्रीज हुआ या कितना डिक्रीज हुआ। तो इंडेक्स नंबर से आपको ये पता चलेगा
चेंज हो रहा है, आप कंपेयर कर सकते हो, और वो कंपैरिजन के लिए पूरा चैप्टर है। इसमें दो चीज और है, रिलेटिव चेंज एंड इंडेक्स नंबर। नाउ व्हाट इज रिलेटिव चेंज? यहाँ कोई भी वेरिएबल ले लो, वेरिएबल का मतलब होता है इनकम या एक्सपेंस या प्रोडक्शन या डिमांड या सप्लाई या प्राइस या क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है। अब ये कोई भी वेरिएबल ले लो, तो ये देखो रेशियो ऑफ change in the value of a variable at a two different point of time, it is called relative change। माने कोई भी वेरिएबल ले लो, इसमें दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम ले लो, एक बेस ईयर ले लो, एक करंट ईयर ले लो, फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में क्या चेंज आया, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में क्या चेंज आया। जैसे पेट्रोल की प्राइस समझो 2015 में 55 रुपीस पर लीटर और यहाँ 2020 में 75 रुपीस पर लीटर, तो आप समझ सकते हो कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन 2015 is only 55 rupees, but it is in 2020 raised to 75 rupees, means the petrol price in compared to 2015 it is rise or gone up in 2020। तो ये देखो जो बेस ईयर है उसके लिए सिंबल है 0 और करंट ईयर है उसके लिए सिंबल है 1। अब यहाँ देखो जैसे ये बेस ईयर और ये करंट ईयर, वेरिएबल में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई एक वेरिएबल आएगा, वो इंपोर्ट हो सकती है, एक्सपोर्ट हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है, सप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, आप ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ देखो अगर प्राइस है तो बेस ईयर की प्राइस के लिए सिंबल आएगा P0 और करंट ईयर की प्राइस के लिए आएगा P1। समझो क्वांटिटी है तो बेस ईयर क्वांटिटी के लिए आएगा Q0 और करंट ईयर की क्वांटिटी के लिए आएगा Q1। समझो वो प्रोडक्शन है तो बेस ईयर के लिए प्रोडक्शन आएगा P0, करंट ईयर के लिए प्रोडक्शन आएगा P1। और अगर वो डिमांड है तो वेरिएबल अगर डिमांड है तो बेस ईयर के लिए आएगा D0 और करंट ईयर के लिए आएगा D1। तो P जहां 0 लगेगा उसका मतलब दैट डेटा रिप्रेजेंटेड बेस ईयर और जहां 1 लगेगा मींस दैट डेटा रिप्रेजेंटेड टू करंट ईयर। अब यहां देखो, ये देखो रिलेटिव चेंज क्या होगा, रिलेटिव चेंज इन प्राइस माने न्यूमरेटर आएगा P1, डिनोमिनेटर आएगा P0, तो यहां आपको आंसर मिलेगा। जैसे मैंने बताया करंट ईयर की पेट्रोल प्राइस है 75 और अगर बेस ईयर की पेट्रोल प्राइस है 50, तो आपका जो आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ये हो गया आपका प्राइस रिलेटिव। यहाँ देखो ये प्राइस इंडेक्स नंबर होगा, ये सेम ही है, खाली 100 से मल्टीप्लाई करना है। इंडेक्स का मतलब द आंसर कम्स इन परसेंटेज। जैसे यहाँ देखो इंडेक्स नंबर परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, परसेंटेज माने मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये सेम आंसर है। ले लो P1 माने 75, P0 माने 50 into 100, so here the whatever the answer you will get it is। तो यहाँ देखो मैंने आपको समझाया डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव चेंज इन प्राइस symbolically presented by I which is equal to P1 upon P0, answer comes to current year price of petrol 75 and the base year price of petrol 50, answer comes to 1.5। इसका मतलब ये हो सकता है कि price of petrol increased in compared to the base year। Same here देखो price index number which is also denoted by I which is equal to formula P1 upon P0 into 100, current year petrol price 75, base year petrol price 50 into 100, answer comes to 150%। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये आंसर आएगा रेशियो में और ये आंसर आएगा परसेंटेज में। यहाँ आपको पता चल सकता है कि 150% करंट ईयर में हो गया, इसका मतलब बेस ईयर इज इक्वल टू ऑलवेज 100%, बेस ईयर इंडेक्स इज इक्वल टू ऑलवेज 100। अब आपका देखो करंट ईयर इंडेक्स इज इक्वल टू 150 माइनस करो बेस ईयर इंडेक्स व्हिच इज इक्वल टू 100, योर आंसर इज 50% व्हिच इज प्लस, माने प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 50%। अगर ये आंसर माइनस में जाता है तो वन कैन से दैट और यू कैन राइट दैट कि प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज्ड बाय दैट लेवल ऑफ परसेंट, बराबर। तो ये हो गया आपका, ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे फिक्स बेस इंडेक्स। ये जो मेथड का नाम है वो है फिक्स बेस इंडेक्स। फिक्स बेस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ आपको बेस ईयर दे दिया होगा और हर साल के लिए बेस ईयर आपको कांस्टेंट लेना है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लूं
सबसे पहले लेते हैं ईयर, जैसे 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014। और यहाँ ले लो प्राइस ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल जैसे यहाँ थी 45, यहाँ है समझो 52, यहाँ हो गई 55, यहाँ है 58, यहाँ है समझो 59, ये हो गई प्राइस। तो आपका इंडेक्स क्या आएगा? व्हाट इज इंडेक्स? प्राइस इंडेक्स। ये बेस ईयर हो गया, देखिए ये हो गया बेस ईयर। बेस ईयर माने द लास्ट ईयर, वेरी पास्ट ईयर, सब। So here fixed base index, you are given year 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Price of X 45, 52, 55, 58 and 59. Now what is index? It is called price index. Here the base year is 2010, that is the oldest year considered as base year. तो ये बेस ईयर आएगा 2010, वो कॉमन आएगा सबके लिए, बिकॉज दिस इज फिक्स बेस इंडेक्स, माने बेस ईयर इज ऑलवेज फिक्स एंड फॉर द बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज 100. नाउ फॉर 2011 करंट ईयर प्राइस इज 52, वो 52 एंड डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस 45, डिवीजन में योर आंसर कम्स टू 115.56. For 2012 current year price 55 numerator, base year price fixed 45 denominator into 100, index comes to 122.22. For 2013 current year price 58 वो numerator and the base year price 45 denominator into 100, index comes to 128.88. And the same way for the last year 2014 current year price is the numerator 59, base year price 45 denominator into 100, your answer 131.11. These are the index for 2010 100, for 2011 115, for 2012 122, for 2013 128 and the last for 2014 131. Here you can justify that कि every year the index is increasing and increasing and increasing, माने price of the product is continuously increasing. Every year में से 100 माइनस करो तो आपको to what extent the price is increased that. So my dear students, हमने सबसे पहले जो एक मेथड ली थी जो थी फिक्स्ड बेस इंडेक्स, फिक्स्ड बेस इंडेक्स जिसको हम शॉर्ट में FBI बोल सकते हो, फिक्स्ड बेस इंडेक्स, फिक्स्ड बेस इंडेक्स FBI। एक एग्जांपल भी हमने लिया था, देखो ईयर 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, price of X commodity 1650, 1690, 1730, 1750, 1810, 1850, 1870, 1900, 1950। ये जो हम एग्जांपल कर रहे हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। यहाँ देखो फिक्स बेस इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स इज इक्वल टू P1 अपन P0 into 100। P1 का मीनिंग होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 का मीनिंग होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब आप समझो कि आपको बेस ईयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो क्या करेंगे? तो वेरी फर्स्ट ईयर इज कंसीडर्ड एज बेस ईयर। सो हियर P0 is equal to 1650, वो एवरी ईयर के लिए कॉमन रहेगा। तो देखो बेस ईयर का इंडेक्स ऑलवेज आएगा 100। देन यहाँ देखो करंट ईयर प्राइस 1690 न्यूमरेटर, बेस ईयर प्राइस 1650 डिवीजन में into 100 योर इंडेक्स, करंट ईयर प्राइस न्यूमरेटर, बेस ईयर प्राइस डिनोमिनेटर into 100 योर इंडेक्स, current year price numerator, base year price denominator into 100 your index, current year price numerator, base year price denominator into 100 your index। कंटिन्यूअसली अगर आप करोगे तो आपको क्या करना है? करंट ईयर की प्राइस को आपको न्यूमरेटर लेना है और कांस्टेंटली जो बेस ईयर प्राइस है 1650 दैट इज P0 वो सबके डिवीजन में आएगा। देख लो तो ये इतना आसान है कि करंट ईयर प्राइस को न्यूमरेटर ले लो, बेस ईयर प्राइस को कांस्टेंटली डिनोमिनेटर ले लो एंड 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका फिक्स बेस इंडेक्स आपको मिल जाएगा। फिक्स बेस इंडेक्स में आपको ईयर के बारे में कुछ भी न बोला गया हो,
nothing is said about the year, only you ask that find out fixed base index, तो आपको very first year, the oldest year is known as base year. लेकिन ये सेम एग्जांपल हम सेकंड मेथड से लेते हैं, ये मेथड तो सेम है, लेकिन अगर आपको जो बेस ईयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगी कि कंसीडर बेस ईयर एज 2009, समझो आपको ऐसा लिखा है कि टेकिंग बेस ईयर एज 2009, तो हम क्या करेंगे, तो यहां देखो ये रहा 2009 शुड बी टेकन एज बेस ईयर, तो ये हो जाएगा 1810 इज इक्वल टू P0. बाकी देखो करंट ईयर प्राइस न्यूमरेटर, करंट ईयर प्राइस न्यूमरेटर, करंट ईयर प्राइस न्यूमरेटर, करंट ईयर प्राइस न्यूमरेटर, माने न्यूमरेटर में P1 तो सेम ही रहेगा करंट ईयर प्राइस, लेकिन जो डिवीजन में है P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस ऑफ 2009 which is comes to 1810, 2009 की जो प्राइस है वो हो जाएगी P0 and that is 1810. तो सबके डिवीजन में 1810, 1810, 1810, 1810, 1810 एंड सो ऑन, और इनटू 100 करो तो आपको ये इंडेक्स मिल जाएगा. ये भी बेस ईयर इंडेक्स है, लेकिन यहाँ आपको बेस ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 2009 एज बेस ईयर, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, 2012 भी बेस ईयर हो सकता है, तो सबके डिवीजन में 1900 आएंगे, 2008 भी बेस ईयर हो सकता है, तो सबके डिवीजन में 1750 आएंगे. कहने का मतलब फिक्स बेस इंडेक्स में बेस ईयर अगर आपको दिया है तो वो जो दिया है वो लेना है, लेकिन अगर आपको बेस ईयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आपको वेरी ओल्डेस्ट ईयर माने द फर्स्ट ईयर इज कंसीडर्ड एज बेस ईयर. इस यही सेम मेथड में उसके आगे भी हो सकता है. यहां देखो ये थर्ड पॉइंट है, ये भी सीबीआई है, माने ये भी फिक्स बेस इंडेक्स है एफबीआई, लेकिन यहां देखो क्या दिया है, बेस ईयर कंसीडर एज 2008 टू 2011. यहां देखो बेस ईयर क्या है 2008 टू 2011, माने यहां देखो ये देखो 2008, 2009, 2010 एंड 2011, तो ये आएगा देखो 2008 की प्राइस 1750 प्लस 2009 की प्राइस 1810 प्लस 2010 की प्राइस 1850 प्लस 2011 की प्राइस 1870 एंड डिवाइडेड बाय 2008 टू 2011, माने 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स. Your answer comes to, इन चारों का टोटल करो तो 7280 divided by 4 years and your base price is 1820. It is considered as P0. तो यहाँ देखो आपका ये 2008 टू 2011 अगर आपको बेस ईयर लेना है तो इंडेक्स कैसे मिलेगा, ये भी फिक्स बेस इंडेक्स ही है, लेकिन आपको जो P0 लेना है वो एवरेज प्राइस लेनी है, एवरेज ऑफ 2008 टू 2011. तो यहाँ देखो P1 अपन P0 into 100, P1 माने करंट ईयर प्राइस सेम रहेगी न्यूमरेटर में देखो 1650, 1690, 1730, 1750 एंड सो ऑन, माने न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा. न्यूमरेटर का मतलब P1 माने करंट ईयर प्राइस, लेकिन यहाँ जो P0 है ना वो है बेस ईयर प्राइस, लेकिन यहाँ बेस ईयर है the average of 2008 to 2011. तो ये लेना है देखो 2008 की प्राइस, 9 की प्राइस, 10 की प्राइस, 11 की प्राइस डिवाइडेड बाय 4 इयर्स, तो आपका P0 आएगा 1820. तो 1820 से डिवाइड करो सबको और देन इनटू 100 करो, ये आपको इंडेक्स मिल गया. ये भी फिक्स बेस इंडेक्स ही है, लेकिन ये एवरेज प्राइस है. तो ये एवरेज प्राइस है 2008 टू 2011. नेक्स्ट ये भी सेम है देखो, ये भी फिक्स बेस इंडेक्स ही है, लेकिन यहाँ बेस ईयर और मैंने चेंज करके दिया है 2006 एंड 2007. माने यहाँ भी देखो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर माने P1 माने करंट ईयर प्राइस वो तो सेम रहेगी, लेकिन नीचे जो P0 है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ देखो अभी मैंने क्या लिखा है, बेस ईयर 2006 एंड 2007. तो यहाँ देखो मैंने नीचे लिया है P0 इज इक्वल 2006 की प्राइस 1690 प्लस 2007 की प्राइस 1730 divided by 2, because here the information for 2 years total 3420 by 2, माने आपकी P0 आएगी 1710 consider as P0. और ये सबके डिवीजन में 1710
1710 1710 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी आपको इंडेक्स मिलेगा। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है फिक्स बेस इंडेक्स, वो आज हमने पूरी की। यहाँ देखो ये भी फिक्स बेस इंडेक्स जिसमें आपको ईयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फर्स्ट ईयर माने द ओल्डेस्ट ईयर इज कंसीडर्ड एज बेस ईयर। यहाँ देखो ये भी फिक्स बेस इंडेक्स है, लेकिन यहाँ आपको ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन है। कंसीडर बेस ईयर एज 2009। तो ये जो 2009 की प्राइस है वो P0 हो जाएगी। तो ये सेकंड मेथड में भी मेथड। यहाँ भी देखो ये भी फिक्स बेस इंडेक्स ही है, लेकिन यहाँ आपको बेस ईयर लेना है 2008 टू 2011। माने आपको एवरेज लेना है प्राइस ऑफ 2008 प्लस प्राइस ऑफ 2009 प्लस प्राइस ऑफ 2010 प्लस प्राइस ऑफ 2011 डिवाइडेड बाय 4 इयर्स। तो ये आपको बेस ईयर प्राइस P0 लेना है। ये भी फिक्स बेस इंडेक्स ही है, लेकिन यहाँ और मैंने थोड़ा करेक्शन करके थोड़ा चेंज करके दिया है। देखो यहाँ बेस ईयर आपको लेना है द एवरेज प्राइस ऑफ 2006 एंड 2007। तो यहाँ देखो ये रहा 2006 की प्राइस है 1690 प्लस 2007 की प्राइस है 1730 डिवाइडेड बाय 2। तो P0 कंसीडर एज 1710। तो यहाँ जो भी मेथड है उसमें आपको खाली ध्यान रखना है बेस ईयर में। बाकी न्यूमरेटर जो है P1 वो तो हर बार सेम रहेगा, करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस। तो न्यूमरेटर में देखो कोई भी मेथड ले लो, ये या ये, तो न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, खाली जो चेंज होता है वो डिनोमिनेटर चेंज होता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। नाउ हम आज दूसरी मेथड डिस्कस कर रहे हैं, जो मेथड का नाम है चेन बेस्ड इंडेक्स, जिसको आप शॉर्ट में CBI बोल सकते हो। चेन बेस्ड इंडेक्स में एक ही मेथड है, वन एंड ओनली वन मेथड है, वो ज्यादा इजी है। देखो यहाँ आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर जो है उसमें ऑलवेज 100 आंसर आएगा। माने द फर्स्ट ईयर चेन बेस्ड इंडेक्स इज ऑलवेज 100। फिर उसकी फॉर्मूला ये है, देखो CBI में वैसे तो फॉर्मूला सेम है P1 अपन P0 into 100। उसमें P1 का मीनिंग सेम है प्राइस ऑफ करंट ईयर, लेकिन जो P0 है वो है प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर या प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो यहाँ देखो मैंने फॉर्मूला लिखी है, इंडेक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। तो P1 माने करंट ईयर प्राइस, तो देखो न्यूमरेटर तो सेम आएगा, करंट ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस करंट ईयर प्राइस, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आएगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि CBI ऑफ द वेरी फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज 100। देन देखो करंट ईयर प्राइस आएगी ऊपर माने न्यूमरेटर, और जो प्रीवियस ईयर प्राइस है ऊपर की, जो उसके ऊपर वाला प्रीवियस ईयर है 1650, उसकी प्राइस नीचे आएगी इनटू 100। यहाँ भी देखो करंट ईयर प्राइस है 1730, वो आएगी न्यूमरेटर, लेकिन उसके ठीक ऊपर जो प्रीवियस ईयर है 2006 1690, वो नीचे आएगा इनटू 100। कंटिन्यूअसली करो, करंट ईयर प्राइस ऑलवेज न्यूमरेटर आएगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना वो उसका ऊपर वाला, देखो ये फर्स्ट वो सेकंड में जाएगा, सेकंड वो थर्ड में जाएगा, थर्ड वो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ वो फिफ्थ में जाएगा। माने जो प्रीवियस ईयर की प्राइस है वो डिनोमिनेटर हो जाएगी और करंट ईयर की प्राइस है वो न्यूमरेटर हो जाएगी। कॉन्स्टेंटली करो तो ये भी आपको मिलेगा चेन बेस्ड इंडेक्स। यहाँ और कोई मेथड नहीं है, खाली आपको इतना ध्यान रखना है करंट ईयर प्राइस को न्यूमरेटर लेना है P1 एंड प्रीसीडिंग ईयर प्राइस को डिनोमिनेटर लेना है P0, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये देखो सबसे आसान है, इसमें और कोई मेथड नहीं है। CBI में 3-4 अलग-अलग मेथड है। देखो फर्स्ट वन बेस ईयर नॉट गिवन, सेकंड वन बेस ईयर गिवन, थर्ड वन बेस ईयर एवरेज, फोर्थ वन बेस ईयर एवरेज। ये चारों अलग-अलग मेथड है, लेकिन चारों की चारों FBI माने फिक्स बेस इंडेक्स ही है। यहाँ देखो चेन बेस इंडेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, वन एंड ओनली वन सिंपल मेथड है। उसमें फर्स्ट ईयर का CBI ऑलवेज 100 आएगा, और उसके बाद जो कॉन्स्टेंटली आपको क्या करना है, करंट ईयर प्राइस P1 में लेना है, जो आप FBI में जैसे करते थे वैसे ही करना है। लेकिन जब P0 हम लेते हो, जो नीचे लेते हो डिनोमिनेटर में, वो उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर दिया है, फर्स्ट ईयर की जो प्राइस है वो सेकंड में जाएगी, फर्स्ट सेकंड में जाएगी, सेकंड ईयर की प्राइस है वो थर्ड ईयर में डिनोमिनेटर में जाएगी, थर्ड ईयर की प्राइस है वो फोर्थ ईयर में डिनोमिनेटर में जाएगी, और कांस्टेंट करोगे तो ये CBI भी मिल जाएगा। तो आपकी दो मेथड कंप्लीट हो गई। फर्स्ट मेथड है FBI, सेकंड मेथड है CBI। FBI माने फिक्स बेस्ड इंडेक्स, CBI माने चेन बेस्ड इंडेक्स।
अब मेरे बच्चों देखो, आपको इलास्ट्रेशन, ये तो मैंने इलास्ट्रेशन करवाया, और बुक में जो इलास्ट्रेशन दिया है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें तो एक एक मेथड है, मैंने बहुत सारी मेथड को कंसीडर कर दिया। अब आपको पीछे एक एक्सरसाइज दिया है 1.1, उसमें से कुछ एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हो और उसके आंसर भी आ जाएंगे। जो मैंने सिखाया वो लेवल के एग्जांपल आप कर सकते हो, जो मैंने नहीं सिखाया वो जब आपको लेक्चर मिले, जब आप मेरा लेक्चर पढ़ो, ध्यान से देखो, उसके बाद करना है। तो प्रैक्टिस करते रहना, और कोई भी डाउट्स हो तो मोहिंदर सर को भेजते रहना, तो हम उसके बारे में भी कुछ करेक्शन आपको देते रहेंगे। थैंक यू।